वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि या युआन यान हीचिंग को इनर कोर्ट भेजने की बात करता है और होंगचू समझती है कि या युआन यान हीचिंग को पनिशमेंट देना चाहता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि दास या युआन से कहता है, योर मैजेस्टी, ग्रेट जनरल आए हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे या फिर हमेशा की तरह मैं उन्हें भेज दूं। वहीं याओ युआन बोलता है, किताबी काम किताबी काम किताबी काम, कितना किताबी काम है ये। और वो नींद से उठकर बोलता है, हाँ कौन आ रहा है। योर मैजेस्टी, जनरल सुन आए हैं, वो आपसे उसी चीज़ के बारे में निवेदन करना चाहते हैं। आपने पिछली बार कहा था कि आप उन्हें जेल में बंद कर देंगे अगर वो फिर से आए तो। तभी याओ युआन उठ खड़ा होता है, जनरल सुन कहाँ है। दास बोलने ही वाला था कि याओ युआन जनरल सुन से मिलने बाहर चला जाता है। दास सोचता है आखिर योर मैजेस्टी को हुआ क्या है। और सीन चेंज होता है। हमें दिखाते हैं कि याओ युआन जनरल सुन से बोलता है, आप वो हैं जिन्होंने अनगिनत जंग लड़ी हैं और इतने सालों से हमारी नॉर्दर्न एम्पायर की आर्मी को लीड करा है। हमारे नंबर 1 जनरल जनरल सुन है ना। जनरल सुन बोलते हैं, हाँ मैं वही हूँ। तभी पीछे खड़े हुए सोल्जर बोलते हैं, क्या योर मैजेस्टी जनरल सुन को पनिशमेंट देने वाले हैं। योर मैजेस्टी यानी कि याओ युआन एकदम एम्परर लुक में जनरल सुन को देखता है। जनरल सुन भी बिना डरे उन्हें देखते हैं। तभी याओ युआन नीचे गिर जाता है। जनरल सुन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक शराबी राजा हूँ जिसे बस नाचने गाने और लोगों में ही इंटरेस्ट था, लेकिन अब मैं वैसा नहीं रहा जनरल सुन, अब मैं बदल चुका हूँ। मैं अपने पूर्वजों को फिर से वही सम्मान देना चाहता हूँ। जनरल सुन याओ युआन को उठाते हैं, पर योर मैजेस्टी मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं आपसे। याओ युआन रोते हुए बोलता है, प्लीज़ कह दीजिए जो भी आपको कहना है। फिर 1 घंटे बाद, तो योर मैजेस्टी मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। बाहर के देश हमारे नॉर्दर्न किंगडम को अभी भी छोटा मान रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारी आर्मी पर ध्यान दें और कोई तरीका निकालें इस पर समय डालकर, ताकि मैं भी रात को अच्छे से सोच सकूं। और याओ युआन बोलता है, हाँ मैं समझ गया, आप एकदम सही हैं जनरल सुन, मैं जल्दी से ही कुछ चेंजमेंट करता हूँ। जनरल सुन बोलते हैं, अगर आप मानते हैं तो अब मैं अपनी विदा लेना चाहूँगा। याओ युआन, अच्छे से जाइएगा। और वो जनरल सुन को ग्रीट करता है। हाँ, जब तक मैं किसी को बुरा भला नहीं कहता तब तक मेरे पास चांसेस हैं कि मैं बच सकता हूँ। तभी पीछे से दासी आती है, योर मैजेस्टी, और वो याओ युआन को चाय देती है। चाय लेकर याओ युआन पूछता है, होंगशू कहाँ है। और दासी बोलती है, वो सिस्टर होंगशू ने कहा था कि वो रॉयल गार्डन जा रही हैं ताकि वो कुछ स्नो इकट्ठा कर सकें आपकी चाय में डालने को। पुराने ज़माने के लोग स्नो इकट्ठा करते थे और उसे चाय में डालकर पीते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे चाय बेटर टेस्ट करती है। याओ युआन जाने लगता है, ठीक है तो मैं एक बार ज़रा देख लेता हूँ रॉयल गार्डन में। और फिर सीन चेंज होता है। हमें यान हीचिंग दिखाते हैं। यान हीचिंग सोचता है, माँ पापा मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं जल्दी आऊँगा। तभी बाहर से आवाज़ आती है, यान हीचिंग, काम का समय हो गया है, तुम कर क्या रहे हो, आओ इधर। यान हीचिंग, आ रहा हूँ। और सीन चेंज होता है। रॉयल गार्डन, आज तुम्हारा पहला दिन है और इसीलिए मैं तुम्हें एक काफ़ी आसान जॉब दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जितनी भी बर्फ़ है सब हटा देना, ठीक है। और ये सब मुझे सूरज ढलने तक पूरा साफ मिलना चाहिए, ठीक है, समझ आई। और वो जाने लगता है। तभी यान हीचिंग बोलता है, झाड़ू, क्या इनर कोर्ट में लोगों को झाड़ू नहीं मिलता साफ करने को। वो दास बोलता है, वैसे तो हम देते हैं, पर तुमको हमारे मैजेस्टी की तरफ से स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, समझे, तो हम तुमको नहीं देंगे।
यान हीचिंग मन में सोचता है, "हम्म, कितना अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, दिख रहा है।" तभी दास सिडक्टिवली यान हीचिंग के पास आकर बोलता है, "वैसे अगर एम्परर तुम्हें नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ सकते हो। यान हीचिंग उसका हाथ हटा लेता है। तभी वो दास अपनी चाबुक निकालता है और बोलता है, तुम्हें कुछ ज़्यादा घमंड नहीं है? तुम्हें क्या लगता है एम्परर तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसा बर्ताव करने की? अब सज़ा भुगतो। और वो यान हीचिंग को मारने वाला था। तभी वो होंगशू को देखता है। यान हीचिंग स्माइल कर रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि उसने याओ युआन पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और चाबुक उसके ऊपर पड़ता है। दास तभी होंगशू से पूछता है, लेडी होंगशू, आप क्यों आई? कोई वजह? तभी होंगशू बोलती है, वो मैं बर्फ़ इकट्ठा करने आई थी योर मैजेस्टी के लिए। इधर आई तो सोचा कि यहाँ थोड़ा देख लूँ। और यान हीचिंग होंगशू को देखता है। तभी होंगशू बोलती है, वैसे मुझे लगता है तुम समझ गए योर मैजेस्टी ने क्या कहा था। तुम्हें इसको ऐसे ही रखना है, समझे? आखिरकार तुम किसी भी जानवर को इस तरह से रख सकते हो तो तुम्हारे लिए तो एक छोटी बात है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी, ये काफ़ी नहीं है। अगर तुम योर मैजेस्टी को खुश करना चाहते हो तो तुम्हें और कड़ी सज़ा इसे देनी होगी। तभी दास हंसकर बोलता है, सही कहा लेडी होंगशू। और वो यान हीचिंग को मारने ही वाला था, पर तभी याओ युआन आ जाता है। वो हाथ से उस चाबुक को रोकता है और बोलता है, रुको। सभी लोग याओ युआन को देखने लगते हैं। वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो चीज़ मेरी है तुम्हें किसने हक दिया कि तुम उसको चोट पहुंचाओ? दोनों सर्वेंट्स अपने घुटनों पर गिर जाते हैं। योर मैजेस्टी, हम वो। याओ युआन, तुम क्या? वो ये सब बोलते हुए एकदम एम्परर जैसा लग रहा था। तभी दास डर कर नीचे झुक जाता है, ये हमारी गलती थी, हमें माफ़ कर दीजिए। तभी याओ युआन मन में सोचता है, आखिर मेरे अंदर का प्रेसिडेंट अभी मरा नहीं है, मुझे अच्छे से लोगों को काबू में करना आता है। बहुत अच्छे। और वो यान हीचिंग की तरफ देखता है। यान हीचिंग ठंड की वजह से बेहोश हो गया था। ओह नो, हमारा मेन लीड बर्फ़ में आइसक्रीम बन रहा है। और वो यान हीचिंग को अपनी पीठ पर उठाता है, जल्दी करो, इसे रॉयल हॉस्पिटल ले जाओ। होंगशू बोलती है, रुकिए योर मैजेस्टी, मैं अभी गार्ड को बुलाती हूँ। याओ युआन बोलता है, इतना समय नहीं है, मैं इसे लेकर जाता हूँ। और वो यान हीचिंग को पीठ पर बिठा कर ले जा रहा होता है। वो यान हीचिंग से बोलता है, तुम बस दिखते ही इतने पतले हो, पर असल में तुम इतने भारी क्यों हो? यान हीचिंग कुछ नहीं बोलता। फिर रॉयल हॉस्पिटल। एम्परर लोगों को हटाते हुए बोलते हैं, हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। और यान हीचिंग को बेड पर लेटा देते हैं। वो इतना थक गए थे कि वो भी उसके ऊपर बेड पर लेट जाता है। ऐसा लग रहा है मैं तो मरने ही वाला था। मेरे तो पैर ही सो गए हैं। पर उसको ये ध्यान नहीं आ रहा था कि वो यान हीचिंग के ऊपर पड़ा हुआ है। फिर उसे याद आता है कि वो यान हीचिंग के ऊपर है। फिर वो उठने की कोशिश करता है, पर उससे उठा ही नहीं जा रहा था। फिर वो बोलता है, कॉमरेड यांग, मुझे उठाओ। वो गार्ड याओ युआन को उठाता है। फिर थोड़ी देर बाद याओ युआन डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर ये कैसा है? डॉक्टर बोलते हैं, योर मैजेस्टी, आपने सही करा कि आप इसे जल्दी ले आए। ये ठीक है, इसकी सारी चोटों को ठीक कर दिया गया है, बस अब इसे थोड़ा आराम करना है। याओ युआन बोलता है, हाँ ठीक है, यानी कि अब मैं भी ठीक हूँ। तभी होंगशू याओ युआन के हाथों को देखती है और बोलती है, योर मैजेस्टी, आपके हाथ। डॉक्टर, एक बार इन्हें देखो। याओ युआन के हाथ ठंड की वजह से पूरे लाल हो गए थे। याओ युआन का फिर ट्रीटमेंट हो रहा होता है। फिर बाद में याओ युआन सोचता है, हाँ, क्या ये इतनी स्पेशल बॉडी है कि इतनी छोटी सी बात के लिए इसका इस तरह से ट्रीटमेंट करा जा रहा है? पुराने ज़माने की मेडिसिन
इन्हें लगाकर थोड़ा बहुत दर्द होता है। तब तक यान हीचिंग की आंखें खुल जाती हैं। वो ज़ाओ युआन की ओर देख रहा होता है। ज़ाओ युआन डॉक्टर से धीरे धीरे लगाओ, हाँ इसमें बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो मत लगाओ। वो ऐसे नाटक उसके देखकर यान हीचिंग मन में सोचता है, आखिर ये करना क्या चाह रहा है और इसने मुझे क्यों बचाया। तभी ज़ाओ युआन बोलता है, होंगशू तुम इधर ही रुको, और अगर तुम्हें मुझे कुछ भी बताना है तो मेरे चैम्बर में आना और मुझे बताना, ठीक है। होंगशू ज़मीन पर गिर जाती है। योर मैजेस्टी मुझे सज़ा दीजिए। ज़ाओ युआन, हाँ सज़ा किस बात की। होंगशू बोलती है, वो गलती मेरी थी, मैंने ही राजकुमार यान को पनिशमेंट देने को बोला था, तो आपको मुझे पनिशमेंट देनी होगी। ज़ाओ युआन बोलता है, तो पनिशमेंट, हाँ तो कैसा होगा अगर तुम उठो। फिर वो उसे उठाता है और फिर बोलता है, पनिशमेंट के तौर पे क्यों ना मैं तुम्हें ये पनिशमेंट दूँ कि अब तुम्हें यान हीचिंग का अच्छे से ख्याल रखना है इधर, ठीक है। और वो मन में सोचता है, ना जाने पुराने ज़माने के लोग कैसे थे, पनिशमेंट मिलने में मज़ा आता है क्या। जब देखो पनिशमेंट मांगते रहते हैं, पनिश मी। हाँ, होंगशू बोलती है, थैंक यू योर मैजेस्टी। ज़ाओ युआन जाने लगता है, कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ाओ युआन और कॉमरेड यांग पैलेस के बाहर घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें एक म्यूज़िक सुनाई देता है। वो म्यूज़िक और कोई नहीं, ज़ाओ फेंग यू बजा रहा था। ज़ाओ फेंग यू साउदर्न एम्पायर का रॉयल म्यूजिशियन था। ज़ाओ फेंग यू ज़ाओ युआन को आते हुए देखता है और रुक जाता है, फिर बोलता है, योर मैजेस्टी। कॉमरेड यांग ज़ाओ फेंग यू को देखते ही रहते हैं। तभी ज़ाओ युआन बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बजाते रहो, बैठ जाओ। और वो जाने लगते हैं। तभी कॉमरेड यांग ज़ाओ फेंग यू की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। ज़ाओ युआन कॉमरेड यांग की ओर पीछे देखता है। लियू यान, क्या तुम्हें वो पसंद। तभी कॉमरेड यांग, नहीं मुझे वो नहीं पसंद। तभी ज़ाओ युआन पूछता है, पर तुम्हें वो गाना क्यों नहीं पसंद आया। मुझे तो अच्छा लगा। कॉमरेड यांग, अच्छा वो, हाँ वो मुझे अच्छा लगा। तभी ज़ाओ युआन पूछता है, अच्छा वो बजाने वाला था कौन, क्या वो। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, योर मैजेस्टी, इतने दिनों बाद आखिर आपको मेरी याद आ ही गई है ना। और वो ज़ाओ युआन के गले लग जाता है। ज़ाओ युआन, आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कॉमरेड यांग बोलता है, योर मैजेस्टी ये प्रिंस चिन्यू हैं। तभी प्रिंस चिन्यू बोलते हैं, योर मैजेस्टी मैंने एक नया गाना बनाया है, आपको पता है। आप चाहें तो आज रात में उसे आपके सामने बजा सकता हूँ, और अगर योर मैजेस्टी चाहें तो हम कुछ और भी कर सकते हैं, क्यों ना हम वो करें। और वो ज़ाओ युआन के पास आने लगता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।